5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का जनादेश क्या होने वाला है, जनता ने किस पर भरोसा जताया है, आज इसकी अग्नि परीक्षा है और धीरे धीरे कर मतगणना के रुझान क्या है ये स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती रुझान काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो आज यहाँ जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किसके सिर पर जीत का सेहरा सजा है, ये तस्वीरें साफ हो रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ रंजन सिंह एलजेपीआर की तरफ से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। और रंजन जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान जिस तरह से सामने आ रही है ये काफी दिलचस्प है। बंगाल में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन अब जो रुझान दिख रहे हैं 148 के पार पहुंच चुकी है बीजेपी, यानी इतिहास रचने के लिए आप लोग तैयार हैं यहाँ पर? देखिए, इतिहास की पृष्ठभूमि तो 2006 में ही लिख दी गई। अब आपको पता होगा रश्मि जी, जब 1.93% भाजपा का वोट परसेंटेज जब आया था, 7,60,000 वोट आई थे 2006 के चुनाव में, और आज 2026 में ठीक 20 साल बाद 7,60,000 से ऊपर करीबन 10 लाख पॉलिटिकल वर्कर वहां काम कर रहे हैं एनडीए का, जो बंगाल चुनाव में एक ऐतिहासिक विक्ट्री की तरफ है। बंगाल को कंगाल करने वाले ममता की निर्ममता को जनता परख चुकी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं आंकड़े के हिसाब से। ममता की निर्ममता इसलिए क्योंकि सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर का वहां हत्या कर दी, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। इस लॉ एंड ऑर्डर का परिणाम यह निकला कि 6,895 कंपनियां प्लान कर गई बंगाल से। बंगाल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बेहाल हो गया। जो इंटेलेक्चुअल क्लास रहे हैं बंगाल का, वो जिस तरीके से राजद का दौर था 90 का दौर, बिहार में जिस तरीके से इंटेलेक्चुअलों का प्लान हो गया बिहार से, इसलिए बिहार इंटेलेक्चुअल कहलाता है। लेकिन बिहार जब पीछे रह गया और बिहारी आगे निकल गए, उसी तरह बंगाली आगे निकल गया और बंगाल पीछे रह गया। ठीक है, देखिए इस बीच ताजा अपडेट आया है, अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त बीजेपी अब पीछे चल रही है। 142-144 सीट पर बीजेपी पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल में, और ये कांटे की टक्कर लगातार जारी है। कभी टीएमसी आगे तो कभी बीजेपी आगे, और 144 पर इस वक्त बीजेपी पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल में। हालांकि देखिए ये शुरुआती रुझान है और अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, और यही वजह है कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जनता किस पर भरोसा जनता ने जताया है, नतीजे क्या होने वाले हैं। देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर। और मनाल जी, देखिए तमिलनाडु से और केरलम से आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के नतीजे जिस तरह से अब धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं, जो रुझान दिख रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ऐसा है रश्मि जी कि बीजेपी एक लुटेरी पार्टी है। जिस प्रकार से ये सट्टा बाजार जिस प्रकार से ये गर्म करते हैं, कांग्रेस अब देखिए, अब हम पर कटाच जिस प्रकार से सट्टा बाजार जो है जिस प्रकार से ये गर्म करते हैं, इसमें भी जनता के लूटने का काम करते हैं। ये देखिए जिस प्रकार का ये लोग अभी आंकड़ा दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं, वो आप देखिएगा कि 11:30-12 बजे के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं मानता हूं कि आसाम में हम लोग का कांटे का टक्कर है। आप देख ली कि जिस प्रकार से हेमंता बिस्वास वहां चुनाव लड़े, और जिस प्रकार से हमारे नेता पवन खेड़ा जो चेयरमैन है मीडिया विभाग के, उन पर जबरदस्ती केस ठोककर उनको गिरफ्तार करने का कोशिश किया, लेकिन कोर्ट ने उनको राहत दिया। तो ये जो है संवैधानिक संस्थाओं को मारने का काम करते हैं। और बंगाल में जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें ये अकेले नहीं लड़ रहे हैं, इनके साथ और पार्टियां भी हैं, जिसमें ज्ञानेश्वर जी हैं, साथ ही साथ ईडी है, सीबीआई है, साथ ही साथ आप देख लीजिए कि पूरे सरकारी तंत्र को लगा दिया है। तब भी वहां पर जो है आप देखिए कि कांग्रेस जो है अच्छे स्थिति में है। लेकिन आपको सोचना होगा कि जिस प्रकार की बात ये कर रहे थे, अभी हमारे आरएलएस के प्रवक्ता है ना, आपको जानकारी ही नहीं है? नहीं तो हम नहीं ना पहचानते हैं किस चीज के प्रवक्ता है ये? एलजेपीआर के। अच्छा, एलजेपीआर के। तो ये बोल रहे थे बार बार 20 साल पीछे। अरे भैया, इनको हमेशा भूतकाल में जाने का बेसिकली इनको जीत रहता है। वर्तमान में न बताइए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार में आप देख लीजिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। नहीं, एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए ना। पिछले
माने अभी तक तो इस साल का एनसीआरबी का रिपोर्ट नहीं आया जिसमें 16% जो है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। आप देखिए बलात्कार की संख्या बढ़ा हुआ है, मर्डर की संख्या बढ़ा हुआ है, चोरी, छोटी मोटी चोरी, स्नैचिंग तो बेसिकली है आम बात है। तो ये प्रकार की बात कर रहे हैं। पलायन की बात देख लीजिए, पलायन किसके दरमियान में 20 सालों में हुआ? आपको जनता जो है 20 साल तक यहाँ शासन दिया, आपने कुछ सुधार नहीं पाया, खाली रोड का जंजाल बनाया और कमीशन खाया। आप देख लीजिए कि विक्रमशिला में माने भागलपुर में देख लीजिए, विक्रमशिला कोई पुल था वो टूट के पानी में गिर गया। तो ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये कहीं भी जाएंगे भ्रष्टाचार करेंगे। ये लूट तंत्र का केवल सरकार चला रहे हैं। जिस प्रकार से महंगाई दे रहे हैं जनता पर, जिस प्रकार से ये माने क्या कहते हैं वसूली केंद्र बनाए हुए हैं, ये वसूली भारत जलाओ पार्टी है, ये कोई बीजेपी नहीं है। रश्मि जी मैं 30 सेकंड इनको रिस्पॉन्ड करूंगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए रश्मि जी, इनसे जरा पूछे कि पश्चिम बंगाल का आज रिजल्ट है। पश्चिम बंगाल में 2016 में 2021 में ये चुनाव लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ते हैं। इनका पृष्ठभूमि ऐसा है कि यहाँ तो चुनाव ये लेफ्ट के साथ लड़ते हैं, केरल में जाके लेफ्ट के खिलाफ लड़ते हैं। मैं कहता हूँ जिस तरीके से लेफ्ट को इन्होंने राइट कर दिया बंगाल के चुनाव से, खुद तो साफ हो ही गए, लेफ्ट को भी राइट कर दिया इन्होंने। और आज स्थिति ये हो गई कि इनको अपना पॉलिटिकल वर्कर ढूंढना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में। दूसरा सवाल अगर बिहार को लेकर है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेपी आंदोलन के है ना उपज, और जेपी आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ हुआ था ना, तो ये कांग्रेस के गोद में 35 साल से बिहार में क्या कर रहे हैं? और देश में अपने गोद में लालू प्रसाद यादव जी को बैठा के पूरे देश में घोटालों का सरताज बना के कैसे भ्रमण करा रहे हैं? जरा इनसे पूछिए। ठीक है, तो ये सवाल इनको नहीं समझ में आएगा। हम जवाब लेंगे, लेकिन देखिए 5 राज्यों के विधानसभा, ठीक है हम आएंगे आपके पास सुमित जी, लेकिन चूंकि बिहार से नेताओं के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर। अब बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव ने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी बीजेपी इस बार इतिहास रचने जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। नतीजे आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जो हॉट है बंगाल, बदलाव हो गया है कि वहाँ बदलाव के मूड में भी जनता है। बंगाल की जनता ठगाई हुई महसूस कर रही थी और 15 वर्षों से जो ममता दीदी टीएमसी का जो कुशासन था उसे ऊब गया था। और यही कारण है कि लोगों ने एकदम ऊब करके वहाँ से ममता दीदी की सरकार को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है, इस मूड में वोट किया है लोगों ने। गया है, कुछ ही घंटों के बाद नतीजे आ जाएंगे। और इधर देखिए आरजेडी की तरफ से महागठबंधन की जीत का दावा किया गया है। आरजेडी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि यहां से हमारी जीत हो रही है। प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा है कि बीजेपी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उस राज्य के मुख्यमंत्री से सीधे मुकाबला करना चाहती है। इस तरह की राजनीति है, इस तरह का जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला वो उन राज्यों की जनता को पसंद नहीं आया और जनता ने स्पष्ट रूप से संदेश देना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव जीवी वाली राजनीति है, जो चुनाव के लिए ही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश स्तर पर सभी मुख्यमंत्रियों को चुनौती देती है और झूठ और जुमलाबाजी के नैरेटिव से चुनाव जीतना चाहती है, उसको एक बड़ा झटका लगेगा। और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। सुमित जी, आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। झूठ बोलकर आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए रश्मि जी, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सिद्ध होती है और ये दोनों ही पार्टियों पर सिद्ध होती है। कांग्रेस की बात कीजिए चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात कीजिए, इन लोगों को काम नहीं करना है, जनता के लिए कुछ करना नहीं है। इन लोगों को जनता के मूलभूत मुद्दों से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद जब चुनाव आता है तो ये गाली गलौज पे उतर जाते हैं। चुनाव आता है तो जनता को ही अपमानित करने लग जाते हैं। चुनाव आता है तो भगोड़ों के तुष्टीकरण में लग जाते हैं। चुनाव आता है तो एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण में लग जाते हैं। और तुष्टीकरण तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे को अपमानित भी करने लगते हैं, दूसरे को जलील भी करने लगते हैं। इस कारण से देश की जनता जो
आगे बढ़ना चाहती है, देश की जनता जो उन्नति करना चाहती है, देश की जनता जो तरक्की की राह पर चलना चाहती है, जो भारत को विश्वगुरु बनते हुए देखना चाहती है, उसको लगता है कि इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, खास करके कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के पास। इनका क्लोज फाइट का मतलब समझती हैं? इनका क्लोज फाइट का मतलब होता है कि एक राज्य में हमको 93 सीट मिल रही है और उसी राज्य में इनको 28 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी का क्लोज फाइट होता है। राहुल गांधी विगत 2014 से हम लोगों के साथ रोज क्लोज फाइट में चुनाव लड़ते हैं, 50 के नीचे रहते हैं, उसी में इन लोगों का आत्मसंतुष्टि है क्योंकि इनके नेता जो हैं उसी लायक हैं। ऐसा क्लोज फाइट ये हमेशा लड़ते रहें, इनको मेरी तरफ से शुभकामना है। लेकिन मैं पूछता हूं, इनके जो राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर की चर्चा हो रही थी, किसी की बेटी के बारे में, किसी की असम की बेटी के बारे में, असम की महिला के विषय में आप शब्द कहेंगे तो इलाज जब पुलिस करेगी तो बोलेंगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और जिस कोर्ट से न्याय प्राप्ति के लिए गए थे उसी कोर्ट में फर्जी दस्तावेज दे रहे थे। इनको नहीं मालूम है, इनके प्रवक्ता को बता देता हूं। आधार कार्ड में एक साइड इन्होंने फोटो कहां का दिया तो अपना दिया, आधार कार्ड में दूसरा पता कहां का दिया तो अपने पत्नी का पता लगा दिया। भाई इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा करने वाला जो मीडिया प्रभारी हो, जो कांग्रेस पार्टी का हो, वो तो मुझे लगता है कि कोई नहीं होगा। एक बड़ी पार्टी का, देश के राष्ट्रीय पार्टी का मीडिया प्रभारी फर्जीवाड़ा करे और कोर्ट उसको लताड़े, माननीय कोर्ट उसको लताड़े, बोले कि मैंने तो दे दिया है। लेकिन इस पर सबसे पहले कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फर्जीवाड़ा का FIR करवा रहा है। तुम बताइए ना, जिस पर फर्जीवाड़ा का कोर्ट फर्जीवाड़ा का FIR करवाए, जो जाकर दूसरे राज्य में वहां की बहन बेटियों को गाली दे, अपमानित करे, और इनका क्लोज फाइट 90 वर्सेस 28 क्लोज फाइट। तो राहुल गांधी की ही मानसिकता हो सकती है। इधर चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, राहुल गांधी कहां चले गए? अंडमान निकोबार में पहुंच के भारत के जो एसेट्स हैं उनका फोटो खींच के चीन को भेज रहे हैं। यह भी बात देश की जनता को मालूम होना चाहिए। वो भी अपने मालिक, अपने आका चीन के लिए पहुंच गए। कहां? तो भारत का जो अंडमान निकोबार पोर्ट है, जहां स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार काम कर रही है, भारत की सेना काम कर रही है, उस भारत की सेना को अपमानित करने के लिए पहुंच गए वहां पर। अब कुछ दिन बाद इनका वीडियो आएगा। इस प्रकार के ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर, इनको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से आरोप का जवाब तो दीजिए। सुन लीजिए ना, उसी का जवाब दे रहे हैं। अंडमान निकोबार में जिस प्रकार से ये चाहते हैं कि पूंजीपति मित्रों को वहां बैठाया जाए और जो वहां पर मूल निवासी, सेना काम कर रही है। अरे सुनिए ना, मूल निवासी जो है, वहां आदिवासी लोग हैं, उनको जमीन के छीन कर वहां पर ही बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा करे, पर्यटन वाला का बेसिकली जगह बनाए। तो राहुल गांधी जी ने जो मेन वहां के समस्या है उनको उठाने का काम किया है। अब सोचिए कि झूठ मूठ का बदनामी करने के लिए कर रहे हैं, चाइना को फोन बोल रहे हैं के लिए क्या? नहीं, ये तो आपका कहना है ना, लेकिन वहां की जनता को तो ये नहीं कहना। 5 राज्यों के नतीजे आ जा रहे हैं तो देखिए, मुझे लगता है कि आज मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 राज्य के चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और आगे के निर्णायक भूमिका तय करने वाले हैं ये 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। और मुझे लगता है इस पर ही आज चर्चा होनी चाहिए। मृणाल जी, असम की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की तरफ से यहां भी जीत का दावा किया गया था, तो क्या सिर्फ केरलम और तमिलनाडु के नतीजे से खुश हो जाना, संतुष्ट हो जाना, ये सही है क्या? क्योंकि गठबंधन के रहने के बावजूद आप लोगों ने असम में अलग अलग चुनाव लड़ा, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को यहां पर? देखिए, ऐसा बात है रश्मि जी कि वहाँ भी कांग्रेस जो है मजबूती से चुनाव लड़ी है। गौरव गोगोई के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। लेकिन नतीजे तो कुछ और बता रहे हैं ना, रुझान में आप लोग कहीं नहीं है। एक तरफा बीजेपी असम में आगे है, तीसरी बार सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार से हेमंता विश्वास जो है बिहार के तट पर, हेमंता विश्व शर्मा, वही शर्मा जोड़ दीजिए, हेमंता विश्वास शर्मा जो है, जिस प्रकार से बिहार में बीच चुनाव में इलेक्शन मोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करके इन लोगों ने 10-10 हजार रुपया बांटने के महिलाओं के खाते में शुरुआत किया था, तो उसी प्रकार आसाम में भी 9-9 हजार रुपया जो है महिलाओं के खाते में डाला गया है। तो ये लोग वोट खरीद कर बेसिकली, में तो 2 बार से बीजेपी है ना, ये तो तीसरी बार है जब एक बार तो इनको डर सता रहा था ना, इस बार डर सता रहा था। देखिए, इस बार डर, मैडम, इस बार इनको डर सता रहा था। जिस प्रकार से हम लोगों ने वहां के मुद्दों को उठाया था, देखिए चाय बागान में जिस प्रकार के लोग काम कर रहे थे, वहां मजदूर जो महिलाएं काम कर रही थी, इन लोगों ने वादा किया था
कि उस माने चुनाव में कि हम लोग ने 450 ठीक है, मजदूरी रंजन जी करेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, रंजन लेकिन जी। इन लोगों ने 200-250 रुपया करके रंजन जी का रिएक्शन जान उनका लेते भी हैं। कमीशन खा गए। तो इस प्रकार की जो ये राजनीति करते हैं, ये पूरे तंत्र को आपका इस्तेमाल क्लोज करते फाइट हैं। कितने पे होता है? नहीं, क्लोज फाइट की बात नहीं है। आप हंस रहे हैं, लेकिन आपको ये जो हंसी है, हम अरे लोगों ने, पूरा आप देश बोलते की थे जनता लोकसभा राहुल में गांधी पे कि हंस रही 400 है। पर 400 पर, हम पूरे लोगों ने देश कहा की पटक जनता दिया। हंस रही है आप राहुल राहुल गांधी गांधी की बात कर रहे हैं, तो राहुल क्लोज गांधी के फाइट नेतृत्व कितना में पे हम होता लोगों है? ने मध्य प्रदेश 90 जीता, राजस्थान 28, जीता, हम क्लोज लोगों ने फाइट। गोवा जीता, हम लोग गुजरात 10 सीट से केवल बाकी रह गए थे, हिमाचल प्रदेश जीते हुए हैं, तमिलनाडु जीते हुए हैं। आप देखिए कि बेसिकली स्मृति ईरानी को जिस प्रकार से आप फायर ब्रांड नेता बता रहे थे, उनको हराने का काम किया हम लोगों ने। और केरल में आपके प्रधानमंत्री भी आप देखिए ना, बनारस से कितने वोटों से जीते केरल हमारे में अजय प्रधानमंत्री तो लड़े ही नहीं भाई, कैसे हरा दिया बनारस से मैं कह रहा हूँ, केरल से नहीं कह रहा केरल हूँ, में तो बनारस से प्रधानमंत्री कह रहा हूँ। लड़े ही आप हंसी बता रहे हो, वहाँ के अजय राय का मात्र 1 लाख या कुछ वोटों से जीते। तो आप क्या और बता रहे हैं? वो आप बीमार क्या हैं, बता रहे हैं? वो बीमार हैं और प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी अच्छी पूछने बात तक है, नहीं गए। अच्छी बात राहुल नहीं, गांधी आप गलत पूछने बात तक बोल नहीं रहे गए, हैं। ये गलत बात वो बोल रहे पूछने हैं। तक नहीं गए, जो साथ थे वो पूछने तक अजय नहीं राय गए। का उन्होंने ट्वीट करके आप फेसबुक अजय राय नहीं से पढ़ते हालत राहुल तक गांधी का, पूछने गए इन लोग। उन्होंने पूरा ये लोग अजय राय से पूरा पूछने तक नहीं प्रदेश गए। के लोग लेकिन उनके हमारे हालचाल पूछ रहे हैं। अजय राय जी से हालत पूछी उन्होंने। अरे भाई, तो उनसे जान रहे हैं कि हम हार गए थे, जबरदस्ती उनसे चुनाव उनकी जीते हैं। हालत पूछने के वो लिए प्रधानमंत्री जबरदस्ती जी चुनाव गए थे। जीते हैं। आप नहीं अजय गए राय थे। से जबरदस्ती आप नहीं चुनाव गए जीते थे। हैं। आप नहीं सरकारी गए तंत्र थे। को इस्तेमाल आप करके नहीं जीते गए हैं। थे। उनको ये राहुल जिताया गांधी की गया है। डिक्शनरी में हो और सकता है। राहुल ये गांधी राहुल जी गांधी के की बारे डिक्शनरी में हो में सकता है। जितना वो हॉट ये राहुल काइंडेड गांधी नेता के- है, काइंडेड कुत्ता नेता, वाला हॉट बिस्किट काइंडेड नेता को नेता खिलाते है। हैं। अरे बहुत हेमंता काइंड- विश्वास कहाँ थे? कुत्ता वाला बिस्किट अरे आदमी को हेमंता खिलाते हैं। विश्वास कहाँ थे जब इतना वो काइंड घोटाला आदमी कर रहे है। थे? कांग्रेस इसको में काइंडनेस थे, कहते होम हैं। मिनिस्टर थे, वहाँ कुत्ता घोटाला वाला शिक्षा बिस्किट को मंत्री खाना थे। अगर जब काइंडनेस घोटाला कहते कर रहे हैं, थे और कांग्रेस कांग्रेस ने के उनको प्रवक्ता के तजब्बुल लिए नहीं दिया, तो वो बेसिकली आपके गोद में बैठ गए, आप उसको कुत्ता वाला वॉशिंग मशीन में धोने बिस्किट, का काम कर दिया। कुत्ता वाला तो बिस्किट अगर आप- आदमी खाए और नहीं, उसको नहीं, अगर आप ये तो काइंडनेस आप- कहते हैं, ये तो मोक तो बना फिर रहे ये हैं, आपका मजाक है। बना रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अरे भाई हेमंता साहब, विश्वास एक बहुत बड़े भाई साहब, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, कुत्ता और वाला हम बिस्किट लोगों आप ने लोग उनको अलग राहुल करने गांधी का अपने काम किया था, प्रवक्ताओं को, क्योंकि अपने कांग्रेस नेताओं को जो है, खिलाते हैं। घोटालेबाज की उसको क्या बोलते हैं? कोई भी प्रश्न नहीं मैं जो देती है। पूछा उसका आप जवाब देखिए दीजिए ना, ना। इन्होंने लालू यादव आप जवाब ही नहीं दे रहे लालू हैं। यादव पर इन्होंने सवाल आप जवाब उठाया। ही नहीं दे रहे आप हैं। देखिए लालू यादव पर सबसे पहले केस कुत्ता कौन वाला किया? बिस्किट यूपीए खिलाना सरकार में ही काइंडनेस केस है। हुआ था ना भाई। घोटाला कुत्ता के वाला प्रति बिस्किट हम लोग आदमी को कोई खिलाना समझदारी काइंडनेस नहीं है। करते हैं। उनको राहुल जेल में गांधी पहुंचाने कुत्ता का- वाला आप बिस्किट अपने कलमाडी आदमी को देख सबको लीजिए ना, खिलाते कलमाडी को हैं, किसने जेल में अपने पहुंचाया? नेता को खिलाते हैं, आप लोग तो अपने राष्ट्रीय अपने- अध्यक्ष को खिलाते हैं, आप तो उसको लोग तो काइंडनेस कहते अपने हैं। जितने घोटालाबाज उसको नेता काइंडनेस हैं, मानते उनको हैं आप। पास अपने पार्टी बुलाकर मैं बाजी जो मशीन पूछ में रहा हूँ धो उसका के जवाब ही उजला नहीं कर दे देते रहे हैं हैं। आप। मैं तो जो पूछा उसका जवाब ही नहीं दिया आप। आप पूछ कह रहे हैं, फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बोले उस काइंड question- आदमी है। मैंने पूछा राहुल गांधी जो कुत्ता वाला बिस्किट अपने नेता को खिलाते हैं उसको काइंडनेस कहते अरे हैं जो क्या? जो घोटाला करता है, जो घोटाला करता है, जो अपने विभाग को सही ढंग से नहीं चला आप बता सकता नहीं है, पा रहे तो सर, वो आप नहीं, तो बता वही नहीं बता पा रहा हूँ ना, तो आप उनको बता नहीं हम पा लोग रहे। अनदेखी करते हैं। आप बता और जब नहीं पा रहे। अनदेखी करते हैं तो आप लोग उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रोकने को का खिलाया काम आपके- करते हैं। आपके केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भ्रष्टाचारियों का खिलाया। वो सरकार बनाने में आप आपका लोग राष्ट्रीय लिप्त हैं। अध्यक्ष भ्रष्टाचारी है क्या? बताइए तो उनको भी तो खिलाया ना। कौन राष्ट्रीय हमारे मने आप दलित को मैं आप इस तरह फोटो नहीं, आप देखिए। क्या माने आप- हमारे आप- नेता आप- अगर आप- दलित आप हैं, दलितों का नहीं, अपमान आप करते दलित को हैं। अपमान कर आप रहे हैं। दलितों आप का दलित अपमान को अपमान करते कर रहे हैं। हैं। हमारे आप मल्लिकार्जुन बाजा खड़गे बजाने के लगे। साथ आप बाजा मर्यादा बजाने का लगे। ख्याल रखिए, आप बाजा बजाने लगे। आदि पिछड़ों आप बाजा शब्दों की बजाने लगे। मर्यादा का ख्याल रखते हुए आप लोग चर्चा कीजिए। अरे बताइए ना, कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया है? राहुल गांधी ने बाहर खड़ा किया था। अरे हम सम्मान कौन देते क्या हैं। दिया आपको? दलितों की आप लड़ाई देखते हैं कि हमने राहुल लड़ी। गांधी हमेशा हमने हाथ देते दलितों उनके के साथ साथ लड़ाई लड़ी पानी है। देते आपने नहीं लड़ी हैं। है। आप गलत दलित प्रचार माता कर रहे बहन को हैं। आपने गाली आपका दिया। नेता जो है, राष्ट्रपति कहा। देखिए ना, आप राष्ट्रपति कहा आपने। नितिन नवीन, राष्ट्रपति आपका कहा। नितिन, राष्ट्रपति अरे सुनिए ना, कहा। आपका नितिन आपने नवीन अध्यक्ष है ना। देखिए मुद्दे से भटकना नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से, मुद्दे से भटकना नहीं है। आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जनता का जनादेश क्या है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, मुद्दे से भटकना नहीं है। सुमित जी मृणाल जी, मैं बार बार कह रही हूँ, सुमित जी मृणाल जी, मैं बार बार कह रही हूँ, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए चर्चा करनी है। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, जनता का सम्मान
कीजिए, जनता के जनादेश का सम्मान कीजिए और 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे क्या है इस पर आज चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए ये डिबेट बुलाया गया है। जी रंजन जी।
तो ये न कर देखिए रश्मि जी, मुद्दे पर जवाब दीजिएगा। अभी मैं सबको सुन रहा था। अभी एजाज अहमद राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, उनका बयान मैंने सुना। ये कह रहे हैं कि जनता को झूठ बोल के चुनाव जीतते हैं। आप ये 14 से 18 राज्य में एनडीए और भाजपा शासित प्रदेश है पूरे देश में। क्या पश्चिम बंगाल आप लोग जीतते हैं तो ये 17वां राज्य नहीं, 17वां क्या, अभी 18वां भी होगा। अभी तो आने वाले समय में कई सारे होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव लड़ना मैं अभी आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था बीच में। तो मेरा ये कहना है कि वो कहते हैं झूठ बोल के चुनाव लड़ते हैं, झूठ बोल के चुनाव जीतते हैं। तो ये 14 से 18 राज्य के जनता को ये क्या झूठा बना दिए? क्या बिहार के जनता ने 202 सीट दिया? क्या झूठ और फरेब पर भरोसा करके इन्होंने दिया वोट जनता ने? तो ये जनता को झूठा कहते हैं। जनता पर इनको विश्वास नहीं है, इसलिए जनता को इन पर विश्वास नहीं है। दूसरी चीज, ये अभी कह रहे थे कि 9,000 और 10,000 रुपये में वोट खरीदते हैं। तो हम खरीद रहे हैं तो यानी जनता बिक जा रही है? ये जनता को बिकाऊ समझ रहे हैं? हम लोग न महिला सशक्तिकरण, सुनिए, आपके बीच में हम नहीं बोल रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। 10,000 रुपया सशक्तिकरण के लिए दिया गया था, सशक्तिकरण के लिए दिया गया था 10,000, और उस सशक्तिकरण को आप वोट खरीद बता रहे हैं। मैं अभी बिहार में आप कंसंट्रेट करिए कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में कभी 35 साल आपका शासन हुआ करता था, आपको लेफ्ट और राइट ने मिलकर आपको विलुप्त कर दिया। वहां आपको वहां कार्यकर्ता और बूथ एजेंट ढूंढने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ढूंढने से भी। आप इस पर करिए। आप आसाम में जीतने का वो कर रहे थे। कई सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष है। तमिलनाडु में अपने सहयोगी के गोद में बैठ के आप बेड़ा पार लगा रहे हैं। अधिकतर राज्य में या तो शून्य पे है या तो अपने सहयोगी के गोद में बैठ के बेड़ा पार नहीं या पार लगा रहे हैं। आप देखिए इस बात से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप अपना स्थिति देखने के बजाय दूसरे, मेरे सफेद से ज्यादा कमीज आपकी सफेद ये आप देख रहे हैं। आप अगर वो साथ है मृणाल जी, अगर वो साथ हैं तो आप लोग भी तो साथ में चुनाव लड़ सकते थे ना। फिर अलग अलग क्यों आप लोग? नहीं, अगर उन पर आप आरोप लगा रहे हैं मृणाल जी, अगर आप ठीक है रंजन जी, नहीं मृणाल जी, अगर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास भी तो मृणाल जी तो मृणाल जी आपके पास भी तो इंडिया गठबंधन है ना। मृणाल जी एक मिनट, मृणाल जी आपके पास भी तो इंडिया गठबंधन है ना, जिसका डंका आप लोग लोकसभा चुनाव में पीट रहे थे। इंडिया गठबंधन, इस गठबंधन के साथ तो आप लोग लड़ सकते थे ना, फिर अलग अलग क्यों, ये बंटवारा क्यों? मैं वही रश्मि जी, मैं 30 सेकंड ऐड कर देता हूं। आप ये मेरे दोस्त बोल रहे हैं, बहुत ज्ञानी है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन ये समझना चाहिए हमारे यहाँ जब एनडीए गठबंधन का कोई नेता या दल कभी देखा है कि जदयू भाजपा के खिलाफ असम में लड़ रही हो? कभी देखा है कि एलजेपी पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ लड़ रही हो? लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस जो है, किसी राज्य में जाइए तो देखिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी राज्य में वो एक दूसरे के साथ हैं। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि खुद गुमराह हो रहे हैं। पूछ लीजिए, महाराष्ट्र का उदाहरण दे लिया, शिवसेना के साथ साथे लड़े ना, और शिवसेना को ही बेसिकली बंटवारा कर दिया। अब देखिए वहाँ शिंदे जी जो है उनको देखिए, ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं को मुख्यमंत्री के आगे केरल में साथ रहते हैं। मृणाल जी मुझे जवाब चाहिए, मृणाल जी मुझे जवाब चाहिए, आप अपना जवाब दीजिए ना। आप लोग क्यों अलग अलग है? वो लोग अगर गठबंधन में जीत रहे हैं, आप लोग क्यों गठबंधन में जीत रहे हैं? संविधान जो है सबको चुनाव लड़ने का राइट देता है। अब हमारा वहाँ पर गठबंधन नहीं हुआ, केरल में जाके बोलते हैं ना, नुकसान नहीं हो रहा है गठबंधन में जी। मृणाल जी हमारे ऊपर निर्भर है कि इनके अनुसार से हम चुनाव लड़ेंगे भाई। तो नुकसान उठाना पड़ रहा है ना आप लोगों को, तो नुकसान तो झेलना पड़ रहा है ना आप लोगों को। देखिए नुकसान झेलना पड़े, हम लोग एक विचारधारा के हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन है, और लोकसभा में मजबूती से हम लोग इनको इस संघी विचारधारा को पीछे करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से मनोवादी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, देखिए लोकसभा में साथ हो जाएंगे, आतंकवादी बोलते हैं, विधानसभा में अलग बोलते हैं। आप क्या क्या भाषाओं का यूज करते हैं? हमारे सोनिया गांधी जी के लिए आप लोग बिहार की भाषा यूज करते हैं। महिला को आप सम्मान नहीं करते, आप महिला को सम्मान
विचार नहीं करते हैं। हम लोग देखिए कि 2010 में सोनिया गांधी के टाइम में महिला बिल आरक्षण लेके आए और राज्यसभा में हमने पास किया कि यही जो थे बीजेपी के चट्टे बट्टे वो विरोध करके लोकसभा में पास नहीं होने दिया। अब जब 2023 में हम लोगों ने साथ दिया, 2023 में महिला बिल आरक्षण के साथ दिया, तो 2029 में लागू करना था। तो ये सोचिए किस प्रकार से जनता को भ्रम में करके ये बंगाल के चुनाव के कारण से इन्होंने महिला बिल को ऐसे बिना मतलब का ये हल्ला करते रहते हैं। नहीं हल्ला क्या करना है, पूछ रहे हैं आपसे सुमित जी, आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या आप कहा कह जा रहे रहा हैं है? कि माननीय सोनिया गांधी जी के विषय में हमने कुछ बोला, हमको मालूम नहीं हमने क्या बोला, आप बता दीजिए कि हमने क्या बोला। हमने तो कुछ बोला नहीं। नहीं हमने क्या बोला प्रधानमंत्री के बारे में, आप बता दीजिए। हम तो बोल रहे हैं, आप बता दीजिए ना कि हमने क्या बोला प्रधानमंत्री के बारे में। अब तो बताता हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया केरल में मुस्लिम लीग के साथ, और मुस्लिम लीग कहती है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांग देंगे, और उसी के साथ आपने गठबंधन किया। और राहुल गांधी मुसलमानों का 3 तलाक क्यों खत्म किया? क्या चाहते हैं इनको? मृणाल जी 3 तलाक खत्म होने से, मृणाल जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मृणाल जी जिस 3 तलाक पर आज आप फिर से सवाल उठा रहे हैं, एक मिनट सुमित जी मुझे जवाब देने दीजिए। मृणाल जी जिस 3 तलाक पर आज आप फिर से सवाल उठा रहे हैं, कई मुसलमान इसके पक्ष में है। अगर वो सक्षम है 4 शादी को निभाने में तो क्यों नहीं करेगा? आप कीजिएगा। हम नहीं सक्षम है। गलत बयान नहीं, मृणाल जी गलत बयान मत दीजिए, गलत बयान मत दीजिए। तो 100 रानियां रखती थी, तो उस टाइम कहा गया था आपका? मृणाल जी गलत बयान बिल्कुल मत दीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ गलत बयान मत दीजिए। महिलाओं के प्रति जो है नहीं गलत, आप गलत बयान दे रहे हैं, आप गलत बयान दे रहे हैं। 3 तलाक खत्म होना ये मुसलमानों के पक्ष में था, उन्होंने भी इसे सपोर्ट किया। आप इस पर सवाल मत उठाइए, आप गलत बयान दे रहे हैं यहाँ पर। गलत बयान नहीं दे रहे, आपने अच्छा काम किया, लेकिन मुसलमानों मैं फिर कह रही हूँ, फिर आप लोग भटक रहे हैं अपनी मुद्दे से, आप लोग भटक रहे हैं। बार बार कह रही हूँ मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं, अरे आप मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं, 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 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप लोग जो है जनता को गुमराह करते हैं। मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है। आप मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है, ठीक है? आप मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है, मान के आप मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है। बेरोजगारों को आप तो मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है। राहुल गांधी को बेरोजगार बनाना, बेरोजगारों की फौज थोड़े खड़ा करना है। राहुल गांधी को बेरोजगार बनाना। अरे भाई शांत हो जाइए। देखिए आप अपनी वस्तु स्थिति पे चिंता करिए ना। मैं आज 5 राज्यों का रश्मि जी चुनाव का रिजल्ट है। लगभग 1 सेकंड सुनिए, 1 सेकंड। आप लोग आज जनता के जनादेश का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं का बात नहीं है मृणाल जी। आज आप लोग जनता के जनादेश का भी ख्याल सम्मान नहीं रख रहे हैं। जनता ने वोट कर दिया है, लेकिन आज किसकी जीत हो रही है इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। रंजन जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए मेरा कहना है रश्मि जी, आज जिस तरीके से बंगाल की स्थिति बदली है, मैं कह रहा हूं देश के करीब करीब हर जहां भी इंडी गठबंधन शासित जो प्रदेश है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं वहां की जनता घुटन महसूस कर रही है। उसका कारण है जब जहां जहां इनकी शासन है वहां जनता अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ये लोग का काम है जाति से। अभी जिस तरीके से मुस्लिमों के लेकर इन्होंने टिप्पणी किया, मुस्लिम बहनों को लेकर हम लोग सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम एक सेकंड नहीं सुनिए, 1 सेकंड। अरे मुसलमान के कारण तो हमने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। 2005 का दौर याद कीजिए, 2005 का दौर याद कीजिए। क्यों नहीं आप सामने आए थे? क्यों नहीं आप सामने आए थे? रामविलास पासवान जी को क्यों नहीं समर्थन किए थे? क्यों नहीं समर्थन किए थे उस समय? अरे रहिए, ये नौटंकी बंद कीजिए, ये मुस्लिमों के प्रति नौटंकी बंद कीजिए। सुनिए, मैं आपको दूसरा चीज कह रहा हूं, आप धैर्य पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूं अच्छा ठीक है, आप बहुत भगत सिंह हमको मालूम है। सुनिए,
आप भगत सिंह नहीं है, आप सुभाष चंद्र बोस है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस है, इसलिए आपका हाल बंगाल में ये है, हम समझ रहे हैं। भगत सिंह से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, भगत सिंह भी हमारे आदमी है। नहीं, भगत सिंह भी, हमने कहा सुभाष चंद्र अरे बोस भी है, भगत सिंह भी है। कहाँ से बोल मृणाल जी सुन लेते हैं ना। देखिए समय की कमी है मेरे पास, देखिए समय की कमी है मेरे पास। शब्दों को पकड़ मृणाल जी समय की कमी है मेरे पास, सुन लेने दीजिए। रंजन जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं समय की कमी है मेरे पास, सुन लेते हैं रंजन जी। देखिए, मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, ये लोग कहते रहे ना कि 70 विधानसभा है, मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम भाजपा के खिलाफ है, मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है। मालदा जो जगह है आप देखे होंगे, मुर्शिदाबाद है, या कई ऐसे जगह है, हुगली है, नॉर्थ परगना है, साउथ परगना है। आप कहीं किसी चौतरफा देख लीजिए, अभी लगभग 160 के आसपास में, 150 से 60 के बीच में रुझान आ रहा है। कौन खड़ा किया? अरे भाई आप बोल रहे फिर हैं। देखिए, फिर देखिए। आइए आपके पास, समय की कमी है मेरे अरे पास। धैर्य रखिए ना, यही धैर्य तो नहीं है। मैं कह रहा शब्दों में, कम शब्दों हूं, में, रंजन जी। मैं कह रहा हूं कि जितने भी चौतरफा अगर कहीं भी बंगाल के क्षेत्र देख लीजिए, जहां जहां इन लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, बोला था कि भाजपा के खिलाफ लहर है, टीएमसी के फेवर में है, इनको ये तो बंगाल में जाकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए कांग्रेस के साथी कि टीएमसी के साथ है या खुद अपने लड़ रहे हैं या लेफ्ट के साथ रहेंगे। इनका तो झिझिर कोना वाला कहानी हो गया, इस कोना से उस कोना, उस कोना से इस कोना। इनकी तो अपनी विचारधारा शून्य हो गई पश्चिम बंगाल में। हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, हम लोग देश के विकास के साथ बंगाल की जनता को जोड़ना चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बंगाली का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, वो आने वाले समय में विकसित भारत जो 2047 का मोदी जी का है, उसमें 10 सेकंड में एकदम आखिरी रिएक्शन दीजिएगा। सुमित जी आ रहे हैं आपके मैं पास। सिर्फ इतना कहूंगा, 2-3 ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने बताना चाहूंगा, जनता जानेगी तो अच्छा लगेगा उनको। 1947 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और वो वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी। कायदे आजम जिन्ना को कहते थे, उस समय कुछ लोगों ने उनको ये उपाधि दे दी थी। और एक मोहम्मद इस्माइल करके थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना केरल में की थी। और वही मुस्लिम लीग कहती है कि हिंदुओं को मार करके उनके मंदिरों पे टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देंगे। और उसी मुस्लिम लीग की वकालत राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं कि ये सेकुलर पार्टी है। अब बताइए कि हिंदुओं को मार करके टांगने वाली पार्टी, हिंदुओं को मार करके जिंदा जला देने की बात करने वाली पार्टी कैसे सेकुलर हो सकती है? राहुल गांधी के लिए 3 तलाक महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और उसका मजाक उड़ाना, 3 तलाक पर महिलाओं को खास करके, आप कल्पना कीजिए ना, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमने तो महिला, हम तो आजादी कह रही हूँ। मृणाल जी 10 सेकंड में, मृणाल जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आप जिस प्रकार की ये बातें बोल रहे हैं, हाँ। ये जिस हमने आजादी दिलाई, आप ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए। अब बोलने नहीं आप दे रहे। ऐसे शब्द का प्रयोग मत समय की कीजिए। हमने आजादी दिलाई, ये लगते हमने हैं महिलाओं को आजादी दिलाने का काम किया। क्या है? हमने इनको महिलाओं मालूम को नहीं है आजादी कि दिलाने मुस्लिम का लीग काम के किया। साथ सरकार किसने बनाया राहुल था? गांधी वाला आप यूनिवर्सिटी बताइए से ना नहीं कि पढ़े हैं। सावरकर ने माफी क्यों मांगा था जेल से? तो राहुल आप जो गांधी हिंदू के इतने की बड़े यूनिवर्सिटी हितैषी में होते पढ़ने हैं, वाले लोग हिंदू के हितैषी हम लोग भी है, लेकिन हम लोग राजनीति में हम लोग जो है धर्म को नहीं लेके आते। आप देख लीजिए राजीव गांधी जी ने बेसिकली जो है वाले लोग हैं। धर्म जाति विशेष से हटकर जनता ने जनादेश दिया है, और आज उसी जनादेश के परिणाम क्या है ये आज देखने को मिल रहे हैं। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी शुरुआती रुझान में कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। सांप सीढ़ी का खेल है कई राज्यों में, और ऐसे में इंतजार करना होगा जब तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और लगातार कशिश न्यूज पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल हमारी भी निगाहें बनी हुई है कि किस राज्य में जनता ने किसे गद्दी पर बैठाया है, किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।